दोस्तों, एक हमारे दर्शक हैं जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। उनका नाम है मिस्टर सूर्यांश। मिस्टर सूर्यांश जो कि बेंगलोर से हमें कॉल करते हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा एक क्लाइंट है जो कि 90,000 रुपए महीना कमाता है और क्लाइंट की एज मात्र 25 साल। क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे 3 लाख रुपए हर साल इनकम मिले और इतना ही नहीं, साथ साथ मुझे मैच्योरिटी पर 49 लाख रुपीस भी मिले और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मुझे 70 लाख का इंश्योरेंस कवर भी चाहिए और 100 साल तक मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस कवर भी चलना चाहिए। तो मिस्टर सूर्यांश हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज ऐसा कोई कॉम्बिनेशन प्लान बताइए जो मैं अपने क्लाइंट को बताऊं और मेरा क्लाइंट पॉलिसी खरीद ले। तो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम मिस्टर सूर्यांश की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम है जो नहीं जानते हैं कि कौन सा प्लान क्लाइंट को किस तरीके से बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसा प्लान जिस प्लान का नाम है LIC क्लिक टू आजाद। क्लिक टू प्रोटेक्ट नहीं, क्लिक टू प्रोटेक्ट HDFC लाइफ का प्लान है। हम बात कर रहे हैं LIC के क्लिक टू आजाद प्लान के बारे में, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जिसमें आपको पेंशन भी मिलेगी यानी कि रेगुलर इनकम भी मिलेगी, जिसमें आपको 100 साल तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और जिसमें आपको 49 लाख रुपीस मैच्योरिटी पर भी मिलेगा। ऐसा प्लान आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, वाकई चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कौन सा प्लान हम क्लाइंट को बताएं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर कौन सा प्लान हम ये क्लिक टू आजाद जो हमने नहीं सुना है अभी तक, कौन सा प्लान हम क्लाइंट को बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है LIC एजेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। प्राइवेट कंपनी के जो एजेंट हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिएगा एग्री, राइट। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है ये पॉलिसी बेचने के लिए क्लाइंट के पास जाता है और ज्यादातर एजेंट पॉलिसी बेच भी देते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है ट्रेनिंग। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट होते हैं उनको फील्ड में तब तक नहीं भेजा जाता है जब तक ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। जब तक ये पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो जाएंगे इनको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा और अगर फील्ड में जाते भी हैं तो इनके सेल्स मैनेजर इनके साथ जाएंगे, राइट। और LIC एजेंट का जैसे ही कोड आ जाता है, LIC एजेंट का जैसे ही कोड आ जाता है तुरंत फील्ड में उतार दिया जाता है कि भाई फील्ड में जाओ और पॉलिसी लेकर आओ। इनको पॉलिसी की समझ नहीं है और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलते हैं कि सर मेरे साथ मीटिंग में चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफिसर मीटिंग में नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास कितने एजेंट हैं? 400-500 एजेंट हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफिसर फील्ड में नहीं जाते हैं। यही कारण है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर पॉलिसी सेल करके आता है और LIC एजेंट पॉलिसी खराब करके आ जाता है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब दोस्तों बात निकल कर आती है कि भाई प्राइवेट कंपनी के जो प्लान है कस्टमर उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, LIC में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई प्राइवेट कंपनी के जो प्लान है ना वो प्लान बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं। वैसे LIC के प्लान भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए, लेकिन LIC एजेंट क्या करते हैं, सही तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के क्लाइंट को सही प्लान सजेस्ट नहीं कर पाते हैं और यही चीज यहां पर मिस्टर सूर्यांश के साथ होती है। मिस्टर सूर्यांश के जो क्लाइंट है जिनकी एज 25 साल है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए 3,15,000 रुपए की इनकम, उनको चाहिए 49 लाख रुपीज मैच्योरिटी पर, उनको चाहिए 10 लाख का इंश्योरेंस कवर, उनको चाहिए 70 लाख का इंश्योरेंस कवर। लेकिन ऐसी पॉलिसी कोई LIC में नहीं है। अब क्या करें? क्या क्लाइंट को छोड़ दें? क्या क्लाइंट को छोड़ के आ जाएं? ये तो कोई समाधान नहीं हुआ ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लाइंट के लिए एक कॉम्बिनेशन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन प्लान बनाना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन प्लान LIC तो सिखाएगी नहीं आपको कि कैसे कॉम्बिनेशन प्लान बनाना है, ना ही आपके DO ने आपको सिखाया होगा कॉम्बिनेशन प्लान बनाना, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझने की जरूरत है 70 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, 70 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? 70 लाख के इंश्योरेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 10 लाख,
दूसरा 10 लाख और तीसरा कितना 50 लाख। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 70 लाख तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इनकम। 3,15,000 की रेगुलर इनकम चाहिए हर साल। अब ये कौन से प्लान में मिल सकता है? दोस्तों सबसे पहले समझना है आपको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में। सेटलमेंट ऑप्शन, सेटलमेंट ऑप्शन। कितने एडवाइजर हैं जिनको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में पता है? बताइए, आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में पता है? यस और नो। अगर नहीं पता है तो कमेंट में एस लिखिएगा। एस का मतलब सेटलमेंट। तो मैं सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। राइट, सेटलमेंट ऑप्शन हम देते हैं 10 लाख का प्लान देते हैं, जिसमें सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। इसका मतलब हुआ कि क्लाइंट को जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मैच्योरिटी इकट्ठी नहीं मिलेगी। वो मैच्योरिटी क्लाइंट को इकट्ठी नहीं मिलेगी, वो 10 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। हर साल इंस्टॉलमेंट में क्या मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो हमने प्लान लिया 10 लाख का, जिसका टेबल नंबर है 714, जिसमें हम 25 साल की टर्म लेते हैं। प्लान नंबर 714, 25 साल की टर्म लेते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं, 10 लाख का सम एश्योर्ड है। तो इसमें क्या होगा? 25 साल तक पेमेंट करना होगा और 25 साल के बाद कोई पेमेंट नहीं करना है। तो जो मैच्योरिटी होगी वो मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी उसको। आज एज कितनी है? 25 साल। 25 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी? 50 साल। तो 50 साल से लेके 59 ईयर तक हर साल क्लाइंट को 3,15,613 रुपए मिलते रहेंगे अगले 10 साल तक। आया समझ में? आया समझ में? यस और नो कमेंट करके बताइए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है भाई 49 लाख रुपए चाहिए मैच्योरिटी पर और 100 साल तक इंश्योरेंस भी चाहिए। अब ये देखो भाई, 100 साल तक इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसी में मिलता है एलआईसी की? क्या एलआईसी जीवन आनंद है या इसके अलावा भी कोई पॉलिसी है जिसमें 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिलता है? कमेंट करके बताइए। हम लेते हैं एलआईसी का प्लान 715। कौन सा प्लान है ये? कमेंट करके मुझे बताइए। जिसमें हम 35 साल की टर्म लेते हैं। 35 साल की टर्म क्यों ली? क्योंकि क्लाइंट की एज 25 साल है और 35 साल यानी कि 60 साल तक क्लाइंट का इंश्योरेंस कवर चलेगा। और आप ये भी जानते होंगे एज जितनी कम होती है उतना ही प्रीमियम कम होता है। तो हम 715 टेबल नंबर 35 साल का टर्म लेते हैं, जिसमें सम एश्योर्ड हमारा कितना है? 10 लाख का सम एश्योर्ड है। ठीक है, इसमें मैच्योरिटी जब होगी, मैच्योरिटी कब होगी? 35 साल पर। वहां पर 49,01,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। दोस्तों मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। बोनस गारंटेड नहीं होता है, ना फाइनल एडिशन बोनस गारंटेड होता है। ये कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है, फ्लक्चुएट हो सकता है, बट हमने एक एजम्पशन लिया है जो कंपनी ने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 49,10,000। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सिफारिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। राइट, तो 2 प्लान हम यहां पे ऐड कर चुके हैं। यहां पे जो पहला प्लान है उसका प्रीमियम कितना निकल के आता है? 714 का प्रीमियम निकल के आता है कितना? 40,799 पर ईयर। और दूसरे प्लान का जो प्रीमियम निकल के आता है वो आता है 31,838। ठीक है जी, 2 प्लान हमने दिए। अब तीसरा प्लान हम लेते हैं एलआईसी का युवा टर्म प्लान। युवा टर्म प्लान जो सबसे सस्ता है, जो सबसे सस्ता है एलआईसी में, सबसे सस्ता युवा टर्म प्लान है। राइट, ये हम लेते हैं 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देते हैं और यहां पर हम पॉलिसी टर्म कितनी देते हैं? पॉलिसी टर्म देते हैं 35 ईयर, 35 साल की पॉलिसी टर्म देते हैं। प्रीमियम निकल के आता है 8,201 पर ईयर। राइट, तो दोस्तों ये हमने क्लाइंट को पॉलिसी बताई। अब हम क्लाइंट को अलग अलग पॉलिसी थोड़ा ही बताएंगे, क्लाइंट को एक ही बार में बताएंगे कि सर आपको 221 रुपए रोज पे करने हैं, जो कि अगर सालाना देखा जाए तो लगभग 80,838 रुपए आपको सालाना पे करना है। ठीक है, इसमें आपको 3,15,613 रुपए
कि रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 50 साल से 59 साल तक, हर साल मिलते रहेंगे। उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर 60 साल पर आपको 49 लाख रुपीस मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। और इतना ही नहीं, इसमें सर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलता रहेगा। अगर बीच में 100 साल से पहले डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो ये 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाता है। तो टोटल इंश्योरेंस 70 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके, अगर ये कॉम्बिनेशन प्लान आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, कौन सा है, क्लिक टू आजाद, तो क्लिक टू आजाद, क्या क्लाइंट इंटरेस्टेड हो सकता है पॉलिसी खरीदने के लिए? यस और नो, आपको क्या लगता है, आपका क्या सुझाव है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और भी कॉम्बिनेशन में आप लोगों के लिए बनाऊं तो दोस्तों अपना सुझाव जरूर कमेंट में लिखें। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि सर मेहनत तो करते हैं लेकिन क्लाइंट नहीं मिलते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए जो ऑनलाइन क्लाइंट मिले। तो दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज है, मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर, कहां पर जाना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर मेरा नाम सर्च कीजिए, अमित त्यागी। अमित त्यागी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय,